देवभाषा कहलाने का सौभाग्य केवल संस्कृत को ही प्राप्त है। प्राकृत से उत्पन्न हुई ये भाषा है तो बहुत प्राचीन, लेकिन इसकी तमाम खूबियां इसे आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाए रखती हैं। मसलन कहा जाता है कि संस्कृत जानने वाला दुनिया की कोई भी कठिन से कठिन भाषा भी आसानी से सीख सकता है। संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इस भाषा के जरिए कठिन से कठिन उच्चारण भी आसानी से सीख जाते हैं। आज यहाँ भारत के युवा विदेशी भाषाओं को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, लेकिन विदेशों में संस्कृत को लेकर लगातार दिलचस्पी बढ़ रही है। चलिए हम आपको आज एक ऐसे वकील साहब से मिलवाते हैं जो न तो फर्राटेदार अंग्रेजी से जजों के सामने तर्क रखते हैं और न ही उर्दू या हिंदी में। ये ऐसे अधिवक्ता हैं जो लगातार 1976 से संस्कृत में वकालत कर रहे हैं। सफेद बाल, कपाल पर त्रिपुंड चंदन और मीठी जुबान वाले ये पंडित श्याम जी उपाध्याय। श्याम जी उपाध्याय भारत के इकलौते ऐसे वकील हैं जो संस्कृत में वकालत करते हैं। लेकिन श्याम जी उपाध्याय ने संस्कृत को कब से अपनी भाषा का माध्यम बनाया, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। 1978 ईस्वी से मैंने संस्कृत भाषा में काम प्रारंभ किया और अद्यावधि लगातार मैं संस्कृत भाषा में काम कर रहा हूँ। संस्कृत भाषा में मैं कानून का सारा काम करता हूँ। वादपत्र संस्कृत में प्रस्तुत करता हूँ, वकालतनामा संस्कृत में प्रस्तुत करता हूँ, प्रार्थना पत्र संस्कृत में प्रस्तुत करता हूँ, शपथ पत्र संस्कृत में प्रस्तुत करता हूँ और बहस संस्कृत भाषा में करता हूँ। इस तरह से पूरी बनारस कचहरी संस्कृत भाषा के रंग में रंग गई है और तमाम अधिवक्ता संस्कृत के प्रभाव से बहुत ही प्रभावित हैं। और प्रतिवर्ष हम बार एसोसिएशनों में संस्कृत दिवस समारोह का भी आयोजन करते हैं। इस बार 4 सितंबर को संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। तो सुना आपने कि कैसे श्याम जी उपाध्याय ने संस्कृत में वकालत शुरू की, लेकिन संस्कृत ही क्यों चुना, उनकी ये कहानी सुनकर आप और भी चौंक जाएंगे। दरअसल जब वे छोटे थे तब उनके पिताजी ने कहा था कि कचहरी में काम हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में नहीं। ये बात श्याम जी को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वो संस्कृत को ही वकालत का माध्यम बनाएंगे। संस्कृत भाषा में मैं क्या काम क्यों करता हूँ, इसके मूल में हमारे पिताजी हैं। एक बार पिताजी ने कहा, मैं छोटी कक्षा में पढ़ रहा था, मैं उनके साथ था, गांव के किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कचहरी गया था, वहाँ संस्कृत भाषा में काम नहीं होता है, उर्दू भाषा में काम होता है, अंग्रेजी भाषा में काम होता है, हिंदी भाषा में काम होता है, उर्दू भाषा में काम होता है। यह बात उनकी सुन करके हमको बड़ा कष्ट हुआ कि संस्कृत भाषा में काम नहीं होता। ऐसा क्यों? मैं वकील होऊंगा और मैं संस्कृत भाषा में काम करूंगा। परिणाम यह हुआ कि बौद्ध दर्शन में आचार्य होने के बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने अधिवक्ता के कार्य को करने का व्रत लिया और यहाँ वाराणसी कचहरी में आया और 1978 में पंजीकृत अधिवक्ता हुआ और तब से लेकर आज तक मैं संस्कृत भाषा में काम कर रहा हूँ। और मैं जब तक जीवित रहूँगा और जब तक मैं अधिवक्ता रहूँगा संस्कृत भाषा में ही विधि का कार्य करूँगा। लेकिन क्या संस्कृत में काम करना आसान है? क्या इसे लेकर कभी दिक्कत नहीं होती? क्योंकि अंग्रेजी और अशुद्ध हिंदी वाले इस समय में कोई अगर संस्कृत में अपनी बात रखे तो क्या लोग आसानी से उसे स्वीकार कर लेते हैं? जब हमने ये सवाल श्याम जी से पूछा तो जवाब कुछ ये था। ऐसी तो स्थिति कभी नहीं उत्पन्न हुई है। क्यों नहीं उत्पन्न हुई है? क्योंकि संपूर्ण धरातल के कड़ में संस्कृत का संस्कार व्याप्त है, संस्कृत भाषा व्याप्त है। किंतु अगर माना जाने अनजाने किसी प्रकार की कोई कठिनाई संस्कृत के बहस के दौरान हुई, कभी कदा कोई न्यायाधीश ने कहा या किसी विपक्ष के अधिवक्ता ने कहा, तो हम आग्रह को छोड़कर हिंदी में अनुवाद कर देते हैं उसका। अगर अंग्रेजी चाहता है तो अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। किंतु संस्कृत भाषा के मूल को पकड़े रहते हैं, संस्कृत भाषा का प्रयोग बराबर करते रहते हैं। संस्कृत भाषा बहुत सरल भाषा है। गांव का नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि सरल संस्कृत भाषा में बोला जाए तो वह संस्कृत को समझ जाता है। अभी तक तो 41 साल के संस्कृत के वकालत में हमारे सामने इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न हुई है। पंडित श्याम जी उपाध्याय ने हमारे साथ एक दिलचस्प कहानी भी शेयर की।
उन्होंने बताया कि कैसे एक जज ने पुलिस से कहकर लोगों को कोर्ट रूम से बाहर निकलवा दिया क्योंकि कोर्ट की कार्यवाही संस्कृत में चल रही थी और कुछ लोग शोर मचा रहे थे। अरे भरी अदालत में एक मर्डर के केस में RS ऐसे नाम के कुछ कोई यादव जज थे, वो पूरी भरी अदालत में मर्डर का केस लड़ रहा था। किसी के मोबाइल बोल गई, उस मोबाइल को उन्होंने जब्त कर लिया, अपने पास रखवा लिया था और लोग चिल्लाने लगे। तो वहाँ जो उपस्थित पुलिस लोग थे सबको आदेश दिया कि चिल्लाने वालों को कोर्ट के बाहर कर दो, संस्कृत में बहस हो रही है। संस्कृत का बड़ा सम्मान पीठासीन अधिकारी करते हैं। आज भले ही संस्कृत भाषा भारत में अपनी पकड़ खो रही है, लेकिन पंडित श्याम जी उपाध्याय की इस पहल की वजह से न जाने कितने लोग गुरु जी के साथ जुड़ने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि श्याम जी के व्यक्तित्व और ज्ञान की वजह से वो इनके साथ जुड़ने आए हैं। हमें पूरे वैश्विक स्तर पे सर्वाधिक उत्साहजनक स्थिति जब नासा ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी विषय को सर्वाधिक संक्षिप्त रूप से कैसे रखा जाता है, वह भाषा सर्वाधिक सक्षम संस्कृत ही है। तो इस नाते हम लोगों का बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ा और ज्ञान की मुख्यतः न्याय मीमांसा और न्याय के संदर्भ में जो व्यापक ज्ञान है वो संस्कृत में निहित है। इसलिए इस संदर्भ में हम गुरुजी से हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। गुरुजी की सादगी, विद्वत्ता और महानता मुझे इनकी ओर खींची है, जिसके कारण हम लोग का भी एक प्रयत्न है कि गुरुजी जिस तरह इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं उसे हम लोग भी आगे बढ़ा सके।